बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया को कैसे मेजर किया जाता है? वेट की मदद से, फोर्स या वेलोसिटी या मास? आपने ये पढ़ा है कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन है मास वो ठीक होगा। ठीक है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से डी ऑप्शन मास ठीक होगा। सेकंड एमसीक्यूज है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड। ये मोमेंटम की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो P इक्वल टू एम वी जो मोमेंटम का फार्मूला है, इसमें m मास है और v वेलोसिटी है। एक क्वांटिटी मास उन्होंने बता दी थी, तो दूसरी क्वांटिटी वेलोसिटी हमने बतानी थी। बी ऑप्शन वेलोसिटी ठीक होगा। थर्ड एमसीक्यूज है, द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ वन सरफेस ऑन अनदर सरफेस इज नोन एज। वो फोर्स जो रेजिस्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, एक सरफेस की मोशन को दूसरी सरफेस की मोशन पे, उसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का। डी ऑप्शन फ्रिक्शन ठीक होगा। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। वेट, मास और जो जी की वैल्यू है इनका प्रोडक्ट है। इसके बाद मास, हर एक क्वांटिटी का मास होता है। तो यहां पर दो सरफेसेस के दरमियान फोर्स पूछी गई थी, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ एमसीक्यूज, द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच डैश देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। इसकी रीजन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स का तस्वुर करें, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कॉन्टैक्ट एरिया लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत, तो इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन लेस होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। फिफ्थ एमसीक्यूज है, इफ मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड व्हाइल द फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन विल बी। मास बॉडी का डबल कर दिया गया है जबकि फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका एक्सेलरेशन 1/2 हो जाएगा। कैसे, ये हम देखते हैं। ये कहा गया है कि मास को डबल कर दिया, तो m प्राइम इक्वल टू 2m। अगर मास m इनिशियल मास हो तो m प्राइम 2m हो गया। फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, f प्राइम इक्वल टू f, यानी कि ये चेंज नहीं हुई, ये वही रही। देन एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास f इक्वल होता है ma के, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। तो यहां से a इक्वल आ जाता है f ओवर m के, यानी कि a प्राइम इक्वल टू f प्राइम ओवर m प्राइम। तो हमने m प्राइम की वैल्यू जो 2m थी यहां पर पुट की, a प्राइम इक्वल आ गया f ओवर 2m के। तो 1 ओवर 2 f ओवर m हमने ब्रैकेट में लिख दिया। f ओवर m इक्वल था a के, तो ये आ गया 1/2 a, यानी कि हाफ ऑफ द ओरिजिनल एक्सेलरेशन। तो इस वजह से 1/2 इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 4 kg। जब 20 न्यूटन की फोर्स 4 kg के मास पे एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? F हमें गिवन है 20 न्यूटन का, मास m 4 kg गिवन है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma, a इक्वल हो जाएगा F ओवर m के। इसमें वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बी ऑप्शन ठीक होगा। 7 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी हर जगह पे कांस्टेंट रहती है? वेट जी पे डिपेंड कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। प्रेशर पी, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो ये फोर्स और एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो जो मास है वो कांस्टेंट रहता है हर जगह पे। आप जिस भी जगह पर किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिवर्स में कहीं भी मास मेजर करें तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। 8 नंबर एमसीक्यूज है, विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉ के मुताबिक हमारे पास इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो हमारे पास न्यूटन का फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए। यहां से अगर a इस तरफ रहे तो F ओवर m इक्वल टू a आ जाता है, यानी कि m
नहीं, m इधर ही रहे तो f ओवर a आ जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी, m इधर ही रहेगा, a उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू f ओवर a, हमारे पास ये डी ऑप्शन ठीक आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 9, व्हेन ए मैन जंप्स फ्रॉम ए मूविंग बस ही विल फॉल। जब कोई भी आदमी बस से जंप लगाता है, मूविंग बस से, तो वो किस डायरेक्शन में गिरेगा? तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन गिरेगा। इसकी वजह क्या है कि जब वो मूव कर रहा था तो उसके साथ उसका होल बॉडी मोशन में है। अब जब उसने जंप लगा दिया तो वो तो रेस्ट में आने की ट्राई कर रहा है, लेकिन अनर्शिया की वजह से उसकी पूरी बॉडी मोशन में रहने की ट्राई करेगी, जिसकी वजह से वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में गिर जाएगा। तो इस वजह से जो मैन जंप करेगा मूविंग बस से, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन गिर जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है, द रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस बिफोर द मोशन स्टार्ट्स इज। रेजिस्टिंग फोर्स दो सरफेसेस के दरमियान, जबकि वो दो सरफेसेस अभी मोशन स्टार्ट नहीं की उन दो सरफेसेस ने, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक कहते हैं रुका हुआ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उन दो सरफेसेस के दरमियान होगी उसको स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम दिया जाएगा। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर, किसी भी बुक की किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।